नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 26 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेजस्वी सीएम बने तो क्या करेंगे? पप्पू यादव बोले या तो मार देंगे या बिहार छोड़ देंगे। काले कपड़ों में भड़के नीतीश, राबड़ी पर भी कसा तंज, वोटर लिस्ट पर गरमाया सदन। तेजस्वी की जान को खतरा, 4 बार हुई हत्या की कोशिश, राबड़ी देवी का बड़ा आरोप। बच्चों के सामने कैसी तस्वीर, स्पीकर नंदकिशोर यादव की सदन में भावुक अपील। रंगे हाथ पकड़े गए राजस्व अधिकारी, 50,000 की रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम ने दबोचा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी सीएम बने तो क्या करेंगे? पप्पू यादव बोले या तो मार देंगे या बिहार छोड़ देंगे। जी हां, बिहार की सियासत में बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। जब सांसद पप्पू यादव से पूछा गया कि अगर तेजस्वी यादव कल को मुख्यमंत्री बन गए तो आपका क्या होगा, तो उन्होंने चौंका देने वाला जवाब दिया। पप्पू यादव ने कहा या तो वो हमें मार देंगे या हम बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। उनके इस तीखे और तंज भरे बयान ने राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काले कपड़ों पर भड़के नीतीश, राबड़ी पर भी कसा तंज, वोटर लिस्ट पर विवाद से गरमाया सदन। जी हां, बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हुए जोरदार हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा चढ़ गया। विपक्ष के सदस्यों के काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर नीतीश ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह तरीका लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को भी आड़े हाथों लिया और उनके रवैये पर भी सवाल उठाए। पूरे सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी की जान को खतरा, 4 बार हुई हत्या की कोशिश, राबड़ी देवी का बड़ा आरोप। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव की जान खतरे में है। उन्होंने बताया कि अब तक तेजस्वी की हत्या की 4 बार कोशिश की जा चुकी है। राबड़ी ने बिना झिझक भाजपा और जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, हम जानते हैं इसके पीछे कौन कौन लोग लगे हुए हैं। उनके इस बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बच्चों के सामने कैसी तस्वीर, स्पीकर नंदकिशोर यादव की सदन में भावुक अपील। जी हां, बिहार विधानसभा के हंगामेदार सत्र के दौरान स्पीकर नंदकिशोर यादव ने भावुक लहजे में सदस्यों को मर्यादा की याद दिलाई। उन्होंने कहा, स्कूल के बच्चे भी सदन की कार्रवाई देखने आए हैं, वे भी देख रहे हैं, वे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, जरा इस पर भी विचार कीजिए। उनके इस बयान ने सदन की गरिमा और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्र के शोर शराबे के बीच ये अपील सोचने पर मजबूर करती है, क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत बच्चों के लिए सही मिसाल बन पा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रंगे हाथ पकड़े गए राजस्व अधिकारी, 50,000 की रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम ने दबोचा। जी हां, बिहार में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसता जा रहा है। निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी सह राजस्व अधिकारी रंजीत कुमार उर्फ रंजीत पासवान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई तय योजना के तहत की गई है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी अधिकारी को टीम पटना ले गई है। अब उससे पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीटों पर सियासी संग्राम, एनडीए महागठबंधन में ठन गई बात, बड़ा खींचतान। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में माथापच्ची जारी है। अंदर खाने अनौपचारिक बातचीत और बैठक जरूरी हो रही है, मगर अब तक किसी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है। वजह साफ है, हर दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की जिद पर अड़ा हुआ है। बड़े दल अपने प्रभाव वाले इलाकों को छोड़ना नहीं चाहते, तो छोटे दल भी सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हंगामे में बीत गया मानसून सत्र, 17वीं विधानसभा का अंतिम अध्याय हुआ समाप्त। जी हां, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टकराहट देखने को मिली, जिससे सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। हालांकि इस राजनीतिक गर्मी के बीच कुछ विधेयक पास कराने में सरकार सफल रही। 5 दिन चला ये सत्र 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र था, जो शोर शराबे और वॉकआउट के बीच विदाई ले गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग को अपने ने दिया झटका, लोजपा आर में खगड़िया से एक साथ 38 इस्तीफे। जी हां, चिराग पासवान को ही अपने ही पार्टी लोजपा में बड़ा झटका लगा है। खगड़िया जिले में पार्टी के 38 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। नाराजगी की वजह एमपी चिराग पासवान से जुड़ी बताई जा रही है, जिनके व्यवहार और फैसलों को लेकर स्थानीय नेताओं में असंतोष था। एक साथ हुए इस्तीफे ने लोजपा आर की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया और चिराग की संगठनात्मक पकड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोरिंग रोड से लेकर सदन तक राबड़ी देवी का सम्राट परिवार, मोदी नीतीश भी निशाने पर। जी हां, राजनीति में गरमाई हुई और बयानबाजी अपने चरम पर है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बोरिंग रोड पर लड़कियों को छेड़ते थे, अब दूसरों को गुंडा कह रहे हैं। राबड़ी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता में बैठकर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का सोशल सर्जिकल स्ट्राइक, आरजेडी और बहनों को किया अनफॉलो, बच्चे सिर्फ 6 खास। जी हां, तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने अंदाज में सबको चौंका दिया। इस बार निशाना बना है सोशल मीडिया, जहां उन्होंने राजद और अपनी सभी बहनों को अनफॉलो कर दिया है। अब वो सिर्फ 6 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अभिनेता रितेश देशमुख और टीम तेज प्रताप। सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि क्या तेज प्रताप परिवार और पार्टी से खुद को अलग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधी रात मंडप में बवाल, सिंदूर दान के बीच पहुंची पुलिस, दूल्हा दुल्हन को ले गई थाने। जी हां, भागलपुर जिले में एक मंदिर में चल रही शादी उस वक्त ड्रामे में बदल गई जब आधी रात को सिंदूर दान के दौरान पुलिस मंडप में आ धमकी अफरा तफरी के बीच दूल्हा दुल्हन को जबरन थाने में ले जाया गया। दरअसल डायल 112 पर किसी ने गलत सूचना दे दी थी, जिसके चलते पुलिस ने बिना पूरी जानकारी के कार्रवाई कर दी। थाने में पहुंचते ही वर वधू पक्ष पे अड़के उठे और जमकर हंगामा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुर में बड़ा हादसा टला, गंगा में समाया घर, बाल बाल बचे पप्पू यादव। जी हां, भोजपुर में बाढ़ और कटाव का कहर जारी है और इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। गंगा कटाव क्षेत्र के दौर पर पहुंचे पप्पू यादव के सामने ही एक मकान नदी में समा गया, बिल्कुल वहीं जहां वो कुछ पल के लिए खड़े थे। उन्होंने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गंगा का कटाव कई दिनों से जारी है, लेकिन सरकार अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 नहीं अब 40 छीनेंगे, फूलन देवी शहादत कार्यक्रम में तेजस्वी का पलटवार। जी हां, फूलन देवी की शहादत पर आयोजित कार्यक्रम में सियासी गर्मी भी देखने को मिली है। मंच में से तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी दल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे 4 विधायक ले लिए, अब हम उनसे 40 छीन लेंगे। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि यह लड़ाई अब आर पार की है, शहादत का मंच सियासत का अखाड़ा बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेहरू अपने समय के मोदी, अपने दौर के चैंपियन, मांझी का पीएम को संत जैसा सम्मान। जी हां, एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें संत की तरह बताया। मोदी अब भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। मांझी ने इस मौके पर पंडित नेहरू और मोदी की तुलना करते हुए कहा कि नेहरू अपने समय के चैंपियन थे, मोदी आज के दौर के चैंपियन हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार की सड़कों पर नेशनल प्लान, ग्लोबल नहीं। जी हां, बिहार में अब गांवों की सड़कें चमकेगी और वो भी देशी ठेकेदारों के दम पर। 2024 से 25 में ग्रामीण कार्य विभाग ने 14,036 नई सड़कों की मंजूरी दी है, जिनकी कुल लंबाई 24,480 किलोमीटर होगी। मंत्री अशोक चौधरी ने साफ किया कि इन सड़कों के निर्माण के लिए ग्लोबल नहीं बल्कि नेशनल टेंडर निकाले गए हैं, यानी काम देश के ही ठेकेदारों को मिलेगा। इस कदम से न सिर्फ फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी बल्कि लोकल ठेकेदारों और रोजगार को भी बूस्ट मिलेगा। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।